दोस्तों, हमें खुशी है कि लोग फिर से अपनी देसी नस्ल की गौ माता को अपने घर लाना चाहते हैं। उन्हें अब इस बात की जानकारी हो चुकी है, वो अब समझ चुके हैं कि विदेशी नस्ल की गाय हमेशा उनका स्वास्थ्य खराब करती हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब करती हैं और अब वो फिर से पुनर्वापसी करना चाहते हैं और अपनी देसी नस्ल की गौ माताएँ जैसे गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, गंगातेरी आदि देसी गौ माताओं को फिर से अपने घर के आंगन में लाना चाहते हैं। मगर अब यहाँ समस्या ये है कि वो लाना तो चाहते हैं, मगर वो कहाँ मिलेगी, कितनी कीमत पर मिलेगी, ये उनके मन में हमेशा कौतूहल बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपसे गिर गाय के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, कितनी कीमत पर मिल जाएगी, वो गौ माता कितना दूध करने वाली हो या कितने दांत की हो, कितने उम्र में उस गाय को आपके घर के आंगन में लाना आपके लिए उचित होगा, आदि इन्हीं विषयों पर आपसे बात की जाएगी। साथ ही आज हम गंगातेरी गाय के बारे में भी डिस्कशन करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। धन्यवाद। नमस्ते। वेलकम टू पुनर्वापसी परिवार, जो कि रांची के झारखंड राज्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गिर गाय की पहचान हम कैसे करें और कैसी गाय लेनी चाहिए, किस लैक्टेशन की गाय लेनी चाहिए, अगर हम दूर से मंगवा रहे हैं किस ब्यात की लेनी चाहिए, बाछी लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आए हैं जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस वीडियो। और दोस्तों, चूंकि हमेशा ये क्वेरी आता रहता है, कॉल्स आते रहते हैं फार्म के नंबर पे भी, पर्सनल नंबर पे भी, कि हमें ये बताइए कि आखिर गिर गाय की कीमत क्या होनी चाहिए। क्योंकि गुजरात बहुत लोग वहाँ पे उनका अप्रोच नहीं है, तो वो लोकल भी परचेज करना चाहते हैं और गुजरात राजस्थान से भी लाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, किनसे कॉन्टेक्ट करें ना करें, क्या वो ठगी के शिकार होंगे या क्या होंगे और क्या रेट होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में बताना चाहूँगा कि गिर गाय का कीमत मतलब इतना आप बात कर सकते हैं तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार से लेके आप समझ लीजिए तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि गाय का ब्रीड कैसा है, वो कितना दूध देने वाली है, उसका ब्लड लाइन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे गुजरात में जो हम लोग गुजरात गए भी हैं और गुजरात जाकर भी गाय परचेज करने का प्रयास किया और हमने वहां से लाया भी। तो इस बीच में हमने देखा कि ये मतलब गिर गाय ऐसी है कि वहाँ पे तो ऐसे रोड पर, सड़क पर जैसे हमारी लोकल गाय सब चलती रहती है ना, वैसे वहाँ पे वो सब चलते रहती है। लेकिन वो सब किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी के थन में प्रॉब्लम होता है, कोई माँ नहीं बन रही होती है, तो किसी को मालिक ने ऐसे ही निकाल दिया है, तो इस टाइप की गाय होती है। तो जो लोग भी उसमें भी ठगी का शिकार होते हैं कि बहुत कोई गाय मंगवाते हैं, तो वैसे ही सड़क पर की गाय भी उन्हें भेज दी जाती है। लेकिन ये बात भी आपको बता दो कि गुजराती लोग जो होते हैं वो लोग काफ़ी ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। आप उनसे अगर फ़ोन से कांटेक्ट करके भी अगर आप गाय मंगवाते हैं, तो वो ईमानदारी पूर्वक आपको अच्छी गाय और जो भी हो आपको वो मुहैया करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डील कर लिए तो वो आपको गाय नहीं देंगे, गाय भिजवाते हैं। हाँ, उसमें रही बात कि कैसी गाय आएगी, उसमें आपको जैसा प्रॉमिस किया जाएगा वैसी गाय मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पे थोड़ा डाउट होता है। तो अब इस पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि उसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गाय लें तो कम उम्र की यानी कि बछिया लें, 2 दांत की हो या फिर दांत में नहीं हो। और उससे क्या होता है कि जब गाय आपके यहाँ आती है, आपके मौसम, आपका जो यहाँ का इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट होता है, उसमें वो धीरे-धीरे करके एडजस्ट हो जाती है। आप एक बार ही मिल्किंग गाय लेके आ जाते हैं यहाँ पे तो वो एडजस्ट नहीं होती है, दूध एकदम आधा हो जाता है, फिर आपको विश्वास नहीं होता, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ठगी के शिकार हो गए हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। अब उसके बाद फिर अब बात आ गई कि ठीक है, हमने मन बना लिया कि चूंकि आजकल गिर गाय का ही मौसम है, सब लोग गिर गाय ही बात करते हैं और गिर गाय वाकई में अच्छी होती भी है। तो गिर गाय अगर लिया जाए तो उसका क्या कीमत होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि जो रोड पर की जो उस टाइप की जो है वो 10 हज़ार 15 हज़ार, जो प्रोडक्टिव नहीं होती वो भी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप अच्छी गाय का बात करेंगे तो वो आपको मिलेगी 75 से 80 हज़ार में। मतलब अच्छी गाय कहने का मतलब है कि जिसका अच्छा ब्लड लाइन हो, जिसका प्रॉपर पेडिग्री मेंटेन किया हुआ हो, मतलब जिसका अच्छा प्रॉपर पेडिग्री मेंटेन किया हुआ, जिसके माँ जिसके बाप का पता रहता है कि और कितना इल्ड रहा है उनका, कितना मिल्क कैपेसिटी है, तो उस अकॉर्डिंग उसका रेट में वेरिएशन आता है।
बिल्कुल, जैसे अब मैं बात करता हूँ 70, 75, 80 हज़ार में भी गाय मिलती है, लेकिन वो टोटल ब्लड लाइन की गाय नहीं होती। आप उससे पूछेंगे कि इसका माँ-बाप कौन है, तो भले वो ठीक है, कुछ नाम बहुत लोग बता भी देते हैं, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो बताएँगे नहीं, इसका माँ-बाप का हमें नहीं पता। तो वो वैसी गाय जो होती है वो मुश्किल से 4 लीटर, 5 लीटर तक एक टाइम का दूध दे पाती है, दोनों टाइम मिला के 7 लीटर, 8 लीटर का दे पाती है। तो उसका रेट 70-75 हज़ार रुपया मुश्किल से होता है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे वैसे ही गाय जो जिसका माँ-बाप का ठीक से नहीं पता है, लेकिन वो लेकिन दूध में ठीक है 6 लीटर करीब कर रही है टाइम का, तो वो आपका लाख पहुँच जाएगा। हाँ, औ देसी गाय में 6 लीटर 7 लीटर ये जो दूध होता है, अगर प्योर क्वालिटी की गाय मिल रही है तो बहुत है। देसी गाय कोई मशीन नहीं है जो आपको 20 लीटर और 30 लीटर दूध देगी एक दिन का। वैसे ही जो प्योर क्वालिटी की गाय होती है, जो बहुत रेयरेस्ट हो गई है, जिसका 10 लीटर 12 लीटर दूध एक टाइम का रहता होगा शायद। हाँ, मतलब वो जो 10 लीटर 12 लीटर टाइम का अगर जो ब्लड लाइन मेंटेन पेडिग्री मेंटेन गाय है, वो फिर आपका उसका कीमत नहीं है। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा अगर किसी को आवश्यकता है तो आपको 1.5 लाख में भी दे दे, बहुत मुश्किल होगा वो भी, 2 लाख में दे दे, लेकिन जनरली नहीं देना चाहता है। आपको कोई बोलेगा कि कोई 10 लीटर की गाय मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि कभी वो आपके पास आके 10 लीटर नहीं देगी। हम इतने 4 साल तो हमारा हो गया और हम अभी तक सोच रहे हैं कि हाँ 10 लीटर देगी, कोई भी गाय आज तक मेरे पास ऐसी नहीं हुई है। हाँ, मतलब वो आके जो मेरे यहाँ पे जो पली भरी है और जो कम उम्र में हमने लेके आया वो टाइम का 7 लीटर 8 लीटर भले ही दे रही है, लेकिन 10 लीटर तो अभी तक नहीं पहुँची है। हाँ, लेकिन अब हम उस पे काम कर रहे हैं, अच्छी नंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे सेमन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमें उम्मीद है कि हाँ, हमारे फार्म में वो तैयार होगी, वो हमें रेडीमेड वहाँ से नहीं मिलने वाली है। सही बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देसी गाय का कीमत क्यों नहीं बढ़ेगा? ये तो हमारी थी, उन्हीं चीज़ों को अब हम खरीद रहे हैं। पहले हम लोगों ने जर्सी और फ्रीजियन ये सारी गाय को रख लिया, अब देसी गाय एक तरह से विलुप्त ही हो गई है। अब बिल्कुल। उसी चीज़ को हम लोग कीमत दे के तब वापस हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये भी चीज़ है कि देसी चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। हाँ, देसी चीज़ का कीमत देखिए आपको देना भी चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि सही बात है, अब जैसे मैडम ने बताया कि अब है ही नहीं, अब बहुत कम बची है, अब एक तरह से वो विलुप्तप्राय हो गई है और हम अगर उसको नहीं बढ़ाएँगे और नहीं सब कुछ ये उसको करेंगे, उसके मेंटेनेंस में खर्च होता है, इसमें वो जर्सी गाय में वो मेंटेनेंस में वो अपना वो दे देती है, लेकिन वो ना गाय किसी काम की होती है, ना उसका दूध किसी काम का होता है। उसके दूध में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। इवन उसका जो बहुत लोग बीफ का इस्तेमाल करते हैं जो विदेश इम्पोर्ट होता है, तो वहाँ भी उसका डिमांड नहीं है। सही तो बात। और इसमें भी डिमांड अगर है तो देसी गाय का है, जिस कारण इसका ये भी कारण है कि कम होने का देसी गाय हमारे देश से। तो हमारी ज़िम्मेदारी है अपनी देसी चीज़ों को बढ़ाना, उसका संरक्षण करना और उसको लोगों तक पहुँचाना। हमने भी ये बीड़ा उठाया है कि लोगों तक देसी गाय जैसे भी हो हर घर में पहुँचाने का और हमारी हमने गंगा संकल्प तिरी लिया है। जो गाय जो हम लोग के यहाँ बिहार यूपी में पाई जाती है, कहाँ दिखती है? अब हम भी गाँव जाते हैं तो वो गंगा तिरी गाय तो दिखती ही नहीं है। हाँ, गंगा तेरी गाय दोस्तों बताना चाहूँगा वो हमारे बिहार और यूपी ये की लोकल ब्रीड है, जो गंगा के किनारे पाई जाती है। ये वैसी गाय होती है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वैसी गाय को भी अपने फार्म पर लेके आएँ। जी। जैसे अभी हमारे फार्म पे सिर्फ़ गिर नहीं है, हमारे फार्म पे गिर भी है, राठी साहिवाल है, भी हाँ, है, राठी है राठी जो भी कि है। हाँ, राजस्थान की ब्रीड है, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाई जाती है। और उसी तरह जैसे आपकी जानते हैं कि हरियाणा की हरियाणवी है, साहिवाल जैसे पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाई जाती है। थारपरकर है, आपकी राजस्थान की हाँ, ब्रीड है, थार थार रेगिस्तान में डेज़र्ट पे पाई रहती जाने है, वाली हाँ। है। तो उसी तरह से गंगा तेरी गाय हमारे यहाँ पाई जाती है, लेकिन मिलती कहाँ है? नहीं, मिलती है मैंने पता भी किया है, हम उसे लेकर भी आएँगे। मतलब हम जैसे हर घर में पहले होता था, अब तो वो चीज़ नहीं रहा ना, अब वो तो तो हर जगह हमारी गलती, हाँ, वो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, मैंने वही पहले ही चीज़ है, मैं वो बताया था चीज़ कि कहना चाह रही हूँ। श्वेत क्रांति के नाम पे, फ्लड क्रांति के नाम पे हम ये बताया गया कि आपको दूध की आवश्यकता है, जो कि उस वक़्त गौ माता हमारे पास इतनी पर्याप्त थी। आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल मवेशी पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमें दूध का ज़रूरत कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कम हो रहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी अपने चीज़ों को एक अंग्रेज़ों का, यूरोपियन लोगों का एक ये था कि उनकी चीज़ें हमारे पास आए, जैसे हर चीज़ वो हमारे पास जी। एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और जिससे उनका बिज़नेस बढ़ रहा है, हमारा बिज़नेस घट रहा है। तो उस चीज़ का वो हम लोग खामियाज़ा आज भी भुगत रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने जैसे ये देखिए, देसी पे खर्च कहाँ आता है? जैसे ये देखिए दोनों बछड़ा है, तो फिर भी हम लोग बछड़ा जो भी होता है देसी है, तो हम लोग इसका भी खर्च उठाते हैं। जो नंदी है उसका भी खर्च उठाते हैं, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसका भी खर्च उठाते हैं, ये हमारा संस्कार है।
हम अपने संस्कार को खो दे रहे हैं जब हम अपनी जर्सी गाय का इस्तेमाल करते हैं, एचएफ का इस्तेमाल करते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ वहाँ पे फार्मिंग में एचएफ के फार्मिंग सिर्फ गाय का ही बात होता है, सिर्फ वो वैसी गाय के जो मिल्किंग डेयरी होती है, तो उनका खर्च कम होता है। और हम लोग परिवार इसलिए कहते हैं कि परिवार में सदस्य बच्चा से लेके वैसे बुजुर्ग तक का भी हम लोग सेवा करते हैं जो प्रोडक्टिव घर में नहीं होते हैं। तो ये चीज है, तो ये चीज जब होगा तो हमें ही जिम्मेदारी उठानी है, चाहे जैसे भी हो, है कि नहीं? जरूर। और जहाँ तक रहा कि कोई गाय बूढ़ी हो जाती है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो गाय बूढ़ी हो जाएगी लेकिन गोबर गौमूत्र तो हमेशा करती रहेगी ना आपके लिए। आज जो जिंदगी भर आपको क्या कहता है दूध दी, आपका सेवा की, उसके लिए आप क्या कहता है उसके बुढ़ापे में उसका सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। और उसके बाद जो आप दे देते हैं कसाई खाने में दे दिए उसको कटने के लिए, सोचिए कितना बड़ा हम लोग पाप करते हैं। इसीलिए दोस्तों अब हम इस पे फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में एक ये भी गौमूत्र और गोबर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग भी अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी प्रयास करके अभी गुजरात से अभी गौ कृपा अमृतम गोपाल सुतारिया महोदय का हमने मंगवाया है, और अब हम लोग गोबर का बेड तैयार करके वो खाद तैयार करेंगे। किसी भाई साहब को अगर आवश्यकता झारखंड में रांची में अगर हो तो हम उन्हें गोबर से बना हुआ एकदम मुख्य रूप से एकदम देसी वो गौ कृपा अमृतम का बना हुआ गाय का खाद भी हम सबको देंगे, और खुद भी फार्मिंग करेंगे, और लोगों तक शुद्ध चीज दूध के साथ साथ उन्हें भोजन यानी कि सब्जी भी और अनाज भी ये हम लोग उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक हम लोग यही खत्म करते हैं, और आपसे आग्रह भी करते हैं कि अगर ये हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे हम पे प्यार बरसाते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।